all over South Asia, millions of children wake up each day to a hard day's labor. Across the region, the child labor is a harsh truth and a fact of life. एक ऐसा देश जहां बाल मजदूरी पर काम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला, वहां अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूर हैं। It's estimated that almost 200 million children around the world work in hazardous environments. हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टोटल 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, यानी हर 10 में से एक बच्चा। जबकि देखो 2016 में 151.6 मिलियन और 2012 में 168.0 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। देखो इस रिपोर्ट के अनुसार रूरल एरिया में चाइल्ड लेबर की समस्या 3 गुना ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। और सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइल्ड लेबर की समस्या ज्यादा विकराल है। 2020 में 70% चाइल्ड लेबर वाले बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। इसके बाद 19.7% बच्चे सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे और 10.3% बच्चे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कोविड-19 की महामारी के कारण चाइल्ड लेबर की जो समस्या है वो और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार 2020 के अंत तक 9 मिलियन एडिशनल बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। वैसे देखो वर्ल्ड की बात करें तो सब सहारन अफ्रीका में चाइल्ड लेबर की समस्या सबसे ज्यादा सीरियस है। चाइल्ड लेबर के रीजन्स की हम बात करें उससे पहले चाइल्ड लेबर है क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चाइल्ड लेबर वो काम है जो किसी बच्चे को उसके बचपन से उसके पोटेंशियल और उसकी डिग्निटी से वंचित कर देता है। चाइल्ड लेबर वो काम है जो बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अगर देखो हम सबसे बुरी फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करें, बच्चे को बेचना, बच्चे की ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में बच्चों को इन्वॉल्व करना, पोर्नोग्राफी में बच्चों को इन्वॉल्व करना, यह सबसे ज्यादा बुरी फॉर्म है चाइल्ड लेबर की। लेकिन देखो अगर चाइल्ड लेबर इतनी ही ज्यादा बुरी है तो फिर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगवाते क्यों हैं? देखो कोई चाहते हुए अपने बच्चों को काम में नहीं धकेलता, इसके पीछे रीजंस होते हैं। इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, सोशल रीजंस भी होते हैं। इकोनॉमिक रीजंस की बात करें जैसे गरीबी, डेवलपिंग कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में गरीबी काफी ज्यादा होती है। कई बार तो पेरेंट्स अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जमा कर पाते और कोई बीमार हो गया तो जैसे दुखों का पहाड़ आन पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को मजबूरी में अपने बच्चों को काम में लगवाना पड़ता है। काफी बार देखो ऐसा भी होता है, मनी लेंडर से कर्ज लेना पड़ता है, तो बच्चे की जो मजदूरी है उसको गिरवी रखना पड़ता है। मतलब ये कमिटमेंट करनी पड़ती है कि अगर हम आपके पैसे ना चुका सकें तो हमारा बच्चा जो है वो आपका काम करेगा। इसका रिजल्ट निकलता है बच्चे की बॉन्डेड लेबर। बहुत बार देखो ऐसा होता है कि जो चाइल्ड लेबर होती है वो सस्ती होती है, तो बहुत से एम्प्लॉयर बच्चों को काम पे लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। उन्हें लगता है चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। काफी बार ऐसा भी होता है, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे चूड़ियां बनाने की इंडस्ट्री है, यहां पर काफी ज्यादा डेलिकेट हाथों की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी उंगलियों की आवश्यकता होती है माइन्यूट से माइन्यूट काम करने के लिए चूड़ियों के ऊपर। तो इस केस में बच्चों से काम करवाना एम्प्लॉयर को ज्यादा फायदे का सौदा लगता है। ये हमने बात की इकोनॉमिक रीजंस की, लेकिन सोशल रीजंस भी हैं। बहुत बार देखो ऐसा होता है, नेचुरल डिजास्टर आने पर या फिर परिवार में जो मुख्य पर्सन है जीविका कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई। क्या करें? ऐसी सिचुएशन में बच्चों को काम में लगना पड़ता है। एक दिक्कत सिस्टम की भी है। वैसे देखो एजुकेशन फ्री है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है स्कूल्स में। तो बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़वाने के पैसे नहीं है जहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो इससे अच्छा तो बच्चों को काम में लगा दिया जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। सबसे लास्ट में पेरेंट्स को देखो चाइल्ड लेबर के बारे में पता नहीं होता। मतलब बच्चों को इस छोटी उम्र में अगर काम में लगाया जाएगा तो उनके वेलबींग पर क्या असर होगा, उनका भविष्य जो है वो पूरी तरह से तबाह हो रहा है। इतना दूरगामी पेरेंट्स नहीं सोच
पाते, वो सिर्फ छोटा सोच पाते हैं कि हाँ बच्चा भी काम करेगा तो कुछ पैसे घर में आएंगे, घर अच्छे से चलेगा। लेकिन ऐसा करके आप पूरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, समझ नहीं पाते पेरेंट्स। चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों की हेल्थ पर तो प्रतिकूल असर पड़ता ही है कई सारी फॉर्म में, जैसे उनसे उनका बचपन छीन जाता है, वो काफी सारे इश्यूज का सामना करते हैं जैसे मालन्यूट्रिशन, फिजिकल एब्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, समय से पहले मैच्योरिटी आ जाती है और बच्चे इलिटरेट रह जाते हैं काफी बार, मतलब ज्यादातर बार। अगर बच्चे छोटी उम्र में ही काम करने लग गए तो इसका मतलब वो पढ़ लिख नहीं सकेंगे। और देखो चाइल्ड लेबर को सोसाइटी पर भी काफी गहरा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। वो बच्चे जो बड़े होके बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो पढ़ते लिखते, लेकिन वो पढ़ नहीं लिख के चाइल्ड लेबर की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वो अनस्किल्ड के अनस्किल्ड रह गए। ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कोविड-19 की वजह से तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों का इनकम लेवल काफी कम हो गया, गरीबी बढ़ गई, स्कूल्स बंद रहे, गरीब परिवारों के पास साधन नहीं थे कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, बच्चों के पास कुछ करने को नहीं था। तो इन सब चीजों ने सिचुएशन और भी ज्यादा खराब की और नेक्स्ट ईयर भी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की। इस चीज को सरकार भी समझती है, इसीलिए सरकार ने चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हम उन स्टेप्स की बात करें उससे पहले संविधान में क्या प्रोविजंस हैं इस बुराई को खत्म करने से संबंधित, उनकी बात करते हैं। देखो संविधान का आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 45 DPSP है। दोनों आर्टिकल्स 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बात करते हैं। आर्टिकल 23 किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को क्रिमिनलाइज करता है। आर्टिकल 24 साफ तौर पर बोलता है 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में, माइंस में और खतरनाक जगहों पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। इसके अलावा एक और DPSP आर्टिकल 39 ये बोलता है वर्कर हो, मैन हो, वुमेन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, इनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज नहीं किया जा सकता, गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तो हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। देखो आजादी के बाद से ही विभिन्न सरकारों ने भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड लेबर की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है। जैसे 1979 में सरकार के द्वारा गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को काम दिया गया था चाइल्ड लेबर की समस्या को स्टडी करना और रिकमेंडेशंस देना कैसे चाइल्ड लेबर की समस्या को खत्म किया जा सकता है। 2017 में इंडिया ने चाइल्ड लेबर से संबंधित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की 2 इंपोर्टेंट कन्वेंशंस को रेटिफाई किया। एक तो कन्वेंशन नंबर 182 ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर और दूसरी कन्वेंशन 138 ऑन मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था 2017 के एग्जाम में, तो इन दोनों कन्वेंशंस को इंडिया ने रेटिफाई किया। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2016 में। देखो ये अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा आर्टिकल 24 जो है वो रोक लगाता है 14 साल तक के कम बच्चों को हैजार्डस लोकेशंस पर काम नहीं करवाया जा सकता, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी जगहों पर उनसे काम करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई। इस कमी को एड्रेस करने के लिए ही 2016 में एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो कहीं पर भी काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन हाँ वो बच्चे जिनकी एज 14 से 18 के बीच में हैं, यानी एडोलसेंट्स, उनको हजार्डस लोकेशंस पे काम नहीं करवाया जा सकता, बाकी जगह पे वो काम कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट भी है सरकार का, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वो बच्चे जिनको चाइल्ड लेबर से छुड़वाया गया है उनके लिए स्पेशल स्कूल या फिर यूं कहें रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश करवाता है, जहां पर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल कोर्स उनको करवाया जाता है। एक प्लेटफॉर्म भी है, पेंसिल प्लेटफॉर्म, पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये प्लेटफॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है चाइल्ड लेबर से बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए और उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए। लास्ट में इंडिया में देखो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी है इससे संबंधित, बचपन बचाओ आंदोलन, यानी सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंतर्गत अभी तक 85,000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया जा सका है और उनका रिहेबिलिटेशन हो चुका है। लास्ट में देखो बात ये आ जाती है, अगर सरकार इतना ही ज्यादा कुछ कर रही है तो फिर ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो क्या करना चाहिए कि यह समस्या खत्म हो जाए? कुछ सजेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो कई सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर की जो समस्या है वो एक रीजन की वजह से नहीं है। जैसे पुवर्टी भी एक रीजन है, लैक ऑफ गुड स्कूलिंग भी एक रीजन है। तो फिर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को
मिलकर इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी होगी इस समस्या को खत्म करने के लिए। ऑलरेडी जो कानून एंड रेगुलेशंस हैं उनको टाइट करना होगा, इंप्लीमेंटेशन ठीक होना चाहिए। फ्रंटलाइन सपोर्टर्स का सहारा लिया जा सकता है, जैसे देखो टीचर्स हैं, सबसे बड़े फ्रंटलाइन सपोर्टर हैं। इनकी सहायता से ना सिर्फ चाइल्ड लेबर से संबंधित अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, बल्कि चाइल्ड लेबर में लगे बच्चों को रेस्क्यू भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखो हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि कोई भी वर्कर हो, किसी भी काम में लगा हो, उसको एक अच्छा खासा इनकम तो मिलना चाहिए, मतलब डिसेंट वेजेस मिलने चाहिए, ताकि हमारे देश से गरीबी खत्म हो और पेरेंट्स को अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में ना लगाना पड़े। सबसे लास्ट में स्कूलों में भी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी वाली, बिल्कुल फ्री। और एजुकेशन के साथ साथ जो ये किताबें, स्टेशनरी, दूसरा खर्च होता है वो भी सरकार वहन करे, ताकि पेरेंट्स को कभी भी यह ना लगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं इसलिए काम लगवा देते हैं। कंक्लूजन में देखो यही कहा जा सकता है, चाइल्ड लेबर किसी भी देश के लिए अभिशाप की तरह है। कोई भी देश अपने आप को महान नहीं कह सकता अगर उस देश का भविष्य, उस देश की नींव जो कि बच्चे हैं, वही कमजोर हो जाए। थैंक यू।